नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में पहली बार होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। 25 मई से शुरू होगा आयोजन। पीएम मोदी करेंगे आयोजन का उद्घाटन। फर्रुखाबाद के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी कार्यालय में करेंगे बैठक। आवास विकास स्थित कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। राहुल गांधी के नए पासपोर्ट बनवाने के मामले में सुनवाई आज। राहुल की याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई। अड़तीस दिन बाद आज इरफान सोलंकी की पेशी। प्लॉट पर आगजनी समेत 7 मुकदमों की होगी सुनवाई। कचहरी में भारी पुलिस फोर्स अलर्ट। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा का मामला। सजा के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती। यूपी के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सहारनपुर में ओले गिरे। बिजनौर में पेड़ के नीचे दबकर एक की मौत। चित्रकूट में सबसे ज्यादा गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में भीषण सड़क हादसा हो गया। किश्तवाड़ में डैम के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। डैम पर काम कर रहे मजदूरों को ले जा रही गाड़ी पलटी है। तो डैम पर काम कर रहे मजदूरों को गाड़ी लेकर जा रही थी और ये गाड़ी पलट गई है, जिसके चलते भीषण सड़क हादसा हो गया है और 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो 6 लोगों की मौत, ये दुखद हादसा हुआ। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 6 लोगों की जान चली गई है और ये दुखद हादसा हुआ है। आम खबर, जहां पर ये भीषण हादसा किश्तवाड़ में डैम के पास ये हुआ है। 6 लोगों की इसमें जान चली गई है और डैम पर काम कर रहे मजदूरों को ले जा रही गाड़ी पलटने से यह हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 6 लोगों की जान गई है तो वहीं कई लोग घायल भी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भीषण सड़क हादसा हुआ। तो जम्मू कश्मीर में हुआ भीषण सड़क हादसा, अहम खबर आपको हम बता दें। और किश्तवाड़ में डैम के पास यह हादसा हुआ है, ये अहम खबर। जहां जम्मू कश्मीर में भीषण सड़क हादसा हो गया। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किश्तवाड़ में डैम के पास हुआ है भीषण सड़क हादसा। किश्तवाड़ में डैम के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। डैम पर काम कर रहे मजदूरों को लेकर जा रही गाड़ी पलटने से यह हादसा हो गया। तो जम्मू कश्मीर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और किश्तवाड़ में डैम के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर पीडब्ल्यूडी का मकानों पर बुलडोजर चला है और अवैध रूप से रोड के किनारे बने मकानों पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्जा पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर 2 दर्जन से ज्यादा मकानों व दुकानों पर बुलडोजर चला है और बेगराव में नाली विवाद के बाद चला पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर। ग्रामीणों के विरोध के बाद करीब 2 दर्जन मकान ध्वस्त हो गए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स व प्रशासन भी मौजूद रहा। स्याना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिगराऊ में बुलडोजर चला है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ग्रामीणों के विरोध के बाद 2 दर्जन मकान ध्वस्त हो गए हैं। तो विरोध के बाद 2 दर्जन मकान ध्वस्त हुए। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, मौके पर भारी पुलिस फोर्स व प्रशासन मौजूद। तो मौके पर भारी पुलिस बल व प्रशासन मौजूद। और ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां बुलंदशहर से खबर है, पीडब्ल्यूडी का मकानों पर बुलडोजर चला है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई 2 दर्जन से ज्यादा मकानों व दुकानों पर चला है बुलडोजर। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बुलडोजर चलने की ये बड़ी कार्रवाई हुई है।
पर चला पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर। ये अहम खबर आपको हम बता दें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गर्जा है बुलडोजर। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा फैसला सामने आया है। निषाद पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने लिया फैसला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बड़ा फैसला सामने आया है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भंग हुआ और जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। 2 दिवसीय प्रादेशिक सम्मेलन से पहले दिन ये फैसला लिया गया है। लखनऊ से खबर, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। निषाद पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और संजय निषाद की ओर से ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाया गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग की गई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बड़ा फैसला। और अगली खबर का रुख करते हैं जौनपुर से खबर, जहां बारात के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है और युवक का हर्ष फायरिंग करते वीडियो भी वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एक युवक ने पिस्टल से हवाई फायरिंग की और हर्ष फायरिंग के दौरान का ये वीडियो भी सामने आया है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान का ये वीडियो सामने आया है और एक युवक ने पिस्टल से की हवाई फायरिंग। तो युवक ने पिस्टल से हवाई फायरिंग कर दी है। युवक इन तस्वीरों में हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है और पिस्टल से युवक ने हर्ष फायरिंग की। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ जहाँ हर्ष फायरिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित, तो वहीं दूसरी ओर लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। ऐसे में कई घटनाएं भी हो जाती हैं और हर्ष फायरिंग का ये वीडियो फिलहाल आप देख सकते हैं, जहाँ एक के बाद एक लगातार ये युवक हर्ष फायरिंग करते और खुलेआम पिस्तौल लहराता दिखाई दे रहा है। जौनपुर का ये वीडियो है। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां अम्बेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति आवास घेरा है। बिजली गुल होने से छात्रों ने काटा हंगामा। देर रात हंगामे से विश्वविद्यालय प्रशासन की मुसीबत बढ़ गई है। विश्वविद्यालय परिसर में घंटों लाइट कटने से हो रहे थे परेशान। और अहम खबर, देर रात हंगामे से विश्वविद्यालय प्रशासन की मुसीबत बढ़ गई है। तो ये आम खबर आपको बता दें, विश्वविद्यालय परिसर में घंटों लाइट कटने से परेशान हो रहे थे और अम्बेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति आवास को घेरा है। तो छात्रों ने घेरा कुलपति आवास। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां बिजली गुल होने से छात्रों ने हंगामा काटा है। और देर रात हंगामे से विश्वविद्यालय प्रशासन की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन की मुसीबतें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। बंद करो, बंद करो। छात्रों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लाइट तुमको देना हो। और बुलंदशहर से खबर, जहां पुरानी रंजिश में चाचा की हत्या कर दी गई है और भतीजे ने साथियों के साथ मिलकर चाचा की हत्या कर दी। पुरानी रंजिश के चलते चाचा की हत्या हुई है और भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाचा की हत्या की है। सिर पर सरिया और डंडे से वार कर दिया। सोते वक्त चाकू से हत्या की गई थी। आरोपियों ने मृतक की भाभी के साथ की थी मारपीट। मृतक के भतीजे समेत 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया।
और पुरानी रंजिश में चाचा की हत्या हुई है। एक हत्यारोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अमरगढ़ के गांव ककरई में देर रात हुई थी वारदात। और यूपी में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 25 मई से शुरू हो रहे और 25 मई से शुरू हो रहे इस आयोजन में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इसी के साथ ही लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत प्रदेश के तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। और यूपी के खेल निदेशक आरपी सिंह ने इस आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में 208 विश्वविद्यालयों के 4700 से ज्यादा खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा लेने उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक के जो भी विश्वविद्यालय गेम हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी 208 विश्वविद्यालय की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इसमें 4900 के लगभग खिलाड़ी, 1600 के लगभग ऑफिशियल वॉलंटियर्स सभी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रतियोगिता और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि अभी तक के जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे उसमें नौकायन प्रतिस्पर्धा नहीं था। इस बार नया नौकायन को भी सम्मिलित किया है। 21 खेलों में ये प्रतियोगिता 25 मई से शुरू होकर के 3 जून तक ये चलेगी। चंदौली जनपद में 1 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया है। संवाद में लोगों की समस्याओं को सुना है और उसके निराकरण के लिए प्रयास भी किया है। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में नोटबंदी को आरबीआई की प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक समय समय पर इस तरह के कदम उठाती रहती है। रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन को सभी को पढ़ना चाहिए। रिजर्व बैंक को मुद्रा के प्रति समय समय पर इस तरह की समीक्षा करने का प्रावधान है और इसे सभी को खुशी भाव से लेना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर में हुए G20 सम्मेलन पर पाकिस्तान के विरोध के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने नए कश्मीर की तस्वीर पेश की है। भारत ने सम्मेलन में आए विदेशी डेलीगेट्स को वर्तमान में वहां शांति, आर्थिक उन्नति, वस्तु व्यवस्था का दर्शन कराया है। इससे पाकिस्तान को आपत्ति हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके दावे खोखले साबित होते हैं। पाकिस्तान का विरोध उसकी बौखलाहट का ही नतीजा है। जगह छोड़िए भैया सबको छोड़ेंगे, आप लोग जाएंगे, हम लोग नहीं, हम लोग जो हमको इंडिया हम पढ़ लेना। पता चला सर आने नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर में जो वर्तमान शांति, आर्थिक उन्नति, सुव्यवस्था है उसका दर्शन इस बैठक के माध्यम से जो दुनिया को हो रहा है उससे पाकिस्तान की आपत्तियां, उसके दावे वो खोखले साबित हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की बौखलाहट है और दुनिया ने आज के कश्मीर की सही तस्वीर इन बैठकों के माध्यम से दुनिया के सामने आई। और इसी बीच एक खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। अलीगढ़ से खबर का रुख कर लेते हैं जहां पर अहम खबर आपको हम बता दें। बस सवार लगभग 35 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं।
और 14 यात्रियों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अलीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित फ्लाईओवर की ये पूरी घटना। और अलीगढ़ से खबर, रोडवेज बस और ट्रक आमने सामने से भिड़े हैं। तो बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बेहद भीषण यह हादसा रहा। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद बस सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और आमने सामने से ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों के ही चालकों की जान चली गई। लेकिन घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है और बस में लगभग 55 सवारियां सीतापुर से दिल्ली जा रही थी और उस दौरान ये बेहद भीषण हादसा हो गया। 35 यात्रियों को यहाँ पर गंभीर चोटें आई हैं। दो जो चालक थे बस और ट्रक के, दोनों की ही जान चली गई है। 14 यात्रियों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज के लिए भी रेफर कर दिया गया है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विश्व प्रताप सिंह अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप, बेहद भीषण हादसा हुआ है, बताया जा रहा है दोनों ही वाहनों के चालकों की जान चली गई। फिलहाल घायलों की संख्या कितनी है और सभी की स्थिति कैसी है? बिल्कुल, देखिए कि देर रात ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें तकरीबन जो है 35 यात्री जो है घायल हुए हैं, जिसमें से 14 की स्थिति जो है फिलहाल जो है गंभीर बनी हुई है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। हालांकि घटना के बाद में जो है स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सक्रिय दिख रही थी। जो जिन्हें प्राथमिक जो मामूली रूप से चोटिल थे, उन लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो वहाँ का नजदीकी था, वहाँ पे एडमिट कराया गया है। हालांकि पुलिस जो है पूरी तरीके से बचाव कार्य में जुटी हुई है और जो लोग गंभीर घायल हैं उन्हें मेडिकल के लिए जो है रेफर कर दिया गया। जी बिल्कुल, लेकिन विश्व प्रताप, आखिर ये बेहद भीषण हादसा हुआ कैसे? क्योंकि दोनों ही चालकों की भी जान चली गई मौके पर ही, ऑन द स्पॉट। क्या वजह रही आखिर इस हादसे की, इस भिड़ंत की? बिल्कुल, देखिए कि देर रात हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि देर रात ड्राइवर को जो है नींद आने के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि दोनों ड्राइवरों की जो है ट्रक और जो बस का जो ड्राइवर था, दोनों की जान चली गई है। मौके पे ही उन लोगों की मौत हो गई है। वहीं जो है पुलिस को जो सूचना मिली, तो सूचना के बाद में तत्काल पुलिस पहुंची और लगातार जो है बचाव कार्य में जुटी हुई है। हालांकि जो 14 जो यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जेएन मेडिकल कॉलेज में लगातार जारी है। जी बिल्कुल, यानी बेहद भीषण हादसा है। फिलहाल क्या सभी घायलों के परिजनों को इस हादसे के बारे में बताया गया और साथ ही साथ क्या सभी को समुचित इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाया जा सका है? बिल्कुल, देखिए जो नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो मामूली रूप से चोटिल यात्री हैं, उन्हें सीधे तौर पे उनके परिजनों को खबर कर दी गई है। धीरे धीरे उनके परिजन भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और जो गंभीर जो घायल यात्री हैं, हालांकि उनमें से कुछ लोगों के परिजनों से बात अभी तक फिलहाल पुलिस कर पाई है, लेकिन लगातार जो है पुलिस जो है जो गंभीर घायल जो लोग हैं, उनके परिजनों से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। और वहीं जो है परिजन धीरे धीरे जो है अस्पतालों की ओर रुख करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विश्व प्रताप। तो देखिए, बेहद भीषण ये हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि दोनों ही बसों के चालकों की एक तरफ जान चली गई, बस चालक और ट्रक चालक दोनों की जान मौके पर ही चली गई है, जबकि बस में सवार जो यात्री थे, कई यात्री उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए और इस हादसे के बाद बस सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल के लिए भेजा गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद भीषण यहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं और बस में लगभग 55 यात्रियां सवार थे, जो कि यात्री सीतापुर से दिल्ली की ओर जा रहे थे और उस दौरान अलीगढ़ में यह हादसा हुआ, जिसमें कई को गंभीर चोटें भी आई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधा आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां पर श्री गंगा दशहरा महोत्सव के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। G20 की बैठक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उत्तराखंड के अंदर भी हमको 3 बड़ी बैठकों का आयोजन का अवसर मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण से उत्तराखंड जैसे राज्य को भी एक नहीं 3 बैठकों का आयोजन करने का अवसर मिला है। पहली बैठक हमारी रामनगर में संपन्न हो गई, विश्व स्तरीय बैठक रामनगर में। दूसरी बैठक आज से हमारी
ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आज से शुरू हो रही है, जिसमें G20 के दुनिया के देश भाग लेने वाले हैं। उनके प्रतिनिधियों का आना लगातार चालू है, लगातार प्रतिनिधिगण आ रहे हैं। तीसरी बैठक भी जून के माह में हमारी यही उत्तराखंड में ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में ही आयोजित होने वाली है। ये नया भारत है। आज ऐसे समय में भारत को विश्व की अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है, जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई। पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वहां की अर्थव्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे समय में भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और जब हम देव स्थान पर हैं, आश्रम में पूज्य महाराज जी, पूज्य संतगणों के बीच में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय था लोग ऐसे धार्मिक आयोजनों में जाने से भी कतराते रहे, फोटो खिंचवाने से भी डरते थे, गंगा जी में स्नान करते हुए भी फोटो नहीं डालते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। जाते जरूर थे क्योंकि सभी मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करते थे। दिखाना जो है थोड़ा सा उनको लगता था कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे नाराज हो जाएगा, कोई वर्ग हमसे टूट जाएगा। इस प्रकार की धारणा देश के अंदर थी। जनेऊ पहनने वाले जो है जनेऊ का प्रदर्शन नहीं करते थे, जनेऊ दिखाना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज खुल के कहते हैं कि नहीं, हम अपने धर्म का काम कर रहे हैं, हम अपने कर्म का काम कर रहे हैं। जो उसका कारण है मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति का उद्भव उससे हो रहा है। राष्ट्र जो है उस दिशा में जा रहा है जहां पर हमारी सनातन संस्कृति जिसको मानती थी, जो हमारा सनातन है, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज देखिए, आज बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान बन रहा है, तेजी से वहां विकास का काम हो रहा है, नया बद्री स्थान बन रहा है। केदारनाथ जी का जो एक आपदा 2013। तो हरिद्वार से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर उन्होंने विशेष बातें भी कही हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के उसरी चट्टी पर घर बुलाकर गुमटी निर्माण के पैसे के लेन देन में दिन दहाड़े युवक की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हमलावरों ने अमला की तरह बाइक से फरार हो गए और सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष एसपी मौके पर पहुंचे। छानबीन की पुलिस ने घूमती संचालक को हिरासत में ले लिया है। थाना दोहरीघाट पुलिस को गांव उसरी खुर्द में फायरिंग होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष, मैं पुलिस फोर्स मौके पहुंचे। मौके पर की गई जानकारी के अनुसार एक लड़का सोम मौर्य सन ऑफ जितेंद्र मौर्य अपने भाई चमन मौर्य के साथ गांव उसरी खुर्द में मौजूद था, जहां सोम मौर्य को एक लड़के छोटू हरिजन द्वारा गोली मार दी गई है तथा सोम मौर्य के परिवारीजन इलाज हेतु सोम मौर्य को आजमगढ़ हॉस्पिटल लेके गए हैं, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। क्षेत्राधिकारी घोषी और मेरे द्वारा तथा सीनियर अधिकारी द्वारा मौके का मुआयना किया गया है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के द्वारिकापुर इलाके में नशेड़ी पति के द्वारा पत्नी की फरसे से काटकर हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के कवायद में जुट गई है। एक दिन पहले पति पत्नी में मामूली विवाद हुआ था। नशेड़ी पति ने फरसे से पत्नी की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद विजेंद्र मौके से फरार हो गया था। विजेंद्र नशे का आदी है और अक्सर नशा करके घर में आकर पत्नी से विवाद करता रहता था। मामूली विवाद में विजेंद्र ने नीलम पर फरसे से वार कर उसका गला रेत कर हत्या कर उसे मौत कर के घाट उतार कर फरार हो गया था। पुलिस ने विजेंद्र के पिता नेपाल सिंह की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना मंडावर क्षेत्र अंतर्गत बीती रात लगभग 11 बजे ग्राम द्वारकापुरी में एक दंपति पति पत्नी में आपस में विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही पति ने एक धारदार हथियार से पत्नी की गर्दन रेत दी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
घटना कारित करने के उपरांत पति जो अभियुक्त है वह भाग गया था। अथक प्रयास के बाद हमारी मंडावर टीम ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।